हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में ग्रुप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट टू मल्टीपल इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। क्या मतलब है इसका? हम एक टेस्ट एक इंसान पे लगाते हैं, लेकिन जब हम एक टेस्ट बहुत सारे इंसानों पर एक ही टाइम पे लगाएं एट द सेम टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप टेस्टिंग। ठीक है, ग्रुप में असेसमेंट टू मल्टीपल पर्सन। ठीक है। इट वाइडली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग्स, मिलिट्री सेटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है एंड टाइम भी बचाता है, टाइम एफिशिएंट भी है। These tests are designed to measure various psychological construct like intelligence हम नाप सकते हैं इससे, ठीक है। हम इससे एप्टीट्यूड एसेस कर सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेस एंड एटीट्यूड्स। अब क्या टाइप्स होते हैं? ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, ग्रुप एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ग्रुप पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं एंड ग्रुप अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ठीक है, आरपीएम, ऑलसेट भी है, ओटिस लर्नर स्कूल एबिलिटी टेस्ट होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को एसेस करता है और जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी को भी एसेस करता है, मेजर करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जो सेट हो गया, जीआरई हो गया एंड आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी जो होता है, एस वैब जिसको हम कहते हैं, ASVAB, ये पोटेंशियल को एसेस करता है कि कौन कितने अच्छे से लर्न कर सकता है और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन स्पेसिफिक एरियाज। थर्ड वन है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, MBTI, मेयर्स ब्रिगर्स टाइप इंडिकेटर, N16PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड को दिखाता है। अचीवमेंट टेस्ट, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज एकेडमिक टेस्ट लाइक ACT, स्टेट लेवल एग्जाम्स जितने भी होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो सब अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। मेजर्स व्हाट एन इंडिविजुअल हैज़ लर्न इन द स्पेसिफिक एरिया। जैसे स्कूल में हम पूरे साल पढ़ने के बाद दूसरे क्लास में जाने के लिए हम टेस्ट देते हैं, सो इट मेजर्स व्हाट इंडिविजुअल हैज़ लर्न इन द स्पेसिफिक एरिया। एडवांटेजेस की बात करें तो ग्रुप टेस्ट का सबसे पहले है एफिशिएंसी भाई, कि हम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। टाइम इफेक्टिवनेस भी है इसमें एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एक्सपेंसिव नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस बायस एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी। बहुत सारे लोगों पे करेंगे करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा, बायस भी इसमें कोई रिसर्चर्स बायस और किसी चीज़ का कोई बायस नहीं लग रहा है एंड इसमें रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी को इम्प्रूव करने का सीधा सा मतलब है पॉपुलेशन साइज बढ़ा दो, और ग्रुप टेस्टिंग में तो वैसे ही लार्ज सैंपल है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, चीपर देन वन ऑन वन टेस्ट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये लिमिटेड इंडिविजुअल इंसाइट को ही दर्शा सकता है, बहुत इन डेप्थ, जिससे हम एक इंसान के ऊपर हम जितना ध्यान देंगे टेस्ट में और उसका जितना असेसमेंट करेंगे उतना हो सकता है हम सारे ग्रुप का ना कर पाएँ। लेस डेप्थ कंपेयर टू इंडिविजुअल सेटिंग्स। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन इसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, नॉइज, पीयर प्रेशर, पीयर बिहेवियर और टेस्ट एंजाइटी इन ग्रुप सेटिंग में इम्पैक्ट रिजल्ट्स। कि इतने सारे लोग इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं, इतने सारे लोगों को पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, कैसे कर रहे होंगे, मैं पीछे ना रह जाऊँ, या पता नहीं किस टाइप का। कई बार तो पता भी नहीं होता कि ये टेस्ट किस चीज़ को एसेस कर रहा है। फ्लेक्सिबल थोड़ा कम है, कैन नॉट टेलर टेस्ट पेस और कंटेंट टू इंडिविजुअल नीड्स। हो सकता है कोई टेस्ट जल्दी जल्दी कर रहा हो, कोई धीरे धीरे कर रहा हो, कोई नॉर्मल स्पीड पे कर रहा हो। कल्चरल बाइसेस पे आ सकता है। स्टैंडर्डाइज ग्रुप टेस्ट कैन डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इफ़ नॉट कल्चरली सेंसिटिव। एथिकल कंसिडरेशन क्या रखना चाहिए? सबसे पहले तो बताओ कि हाँ आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे आज्ञा लो, इन्फॉर्म कंसेंट। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने जो भी डेमोग्राफिक्स दिए हैं, नाम, पता, एज, आपका एड्रेस और आपका एजुकेशन, वो सब एथिकल कंसिडरेशन के अंदर आने चाहिए, बाहर ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। रिजल्ट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबली। जो भी आपका रिजल्ट आया है अच्छा बुरा, वो हम आप ही को बताएंगे, किसी और के साथ शेयर वो नहीं होगा। फेयरनेस, एंश्योर टेस्ट इज वैलिड, रैबर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। सबको एक ही जैसा टेस्ट देंगे एंड ये इंश्योर करेंगे कि वो टेस्ट अच्छा हो, जो जो हम ग्रुप पे और आप लोगों पे कर रहे हैं वो वैलिड हो एंड रिलायबल हो।
अच्छा, ग्रुप टेस्ट का एप्लीकेशंस क्या है? देखिए, एजुकेशन में यूज़ होता है फॉर प्लेसमेंट असेसमेंट एंड डायग्नोसिस गिफ्टेड प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयमेंट में यूज़ होता है हायरिंग के लिए एंड प्रमोशन देने के लिए, प्रोपोर्शनल जो भी डिसीजन होता है। क्लिनिकल सेटिंग्स प्रिमिलरली मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स के लिए यूज़ होता है। एंड ग्रुप टेस्ट मिलिट्री में भी बहुत यूज़ होता है फॉर असेसिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स फॉर रोल असाइनमेंट। एग्जाम्पल्स की हम थोड़े से बात कर लेते हैं, ये मैंने स्पेशली टेबल के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे आरपीएम है, ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में होता है, हर एज के लिए ये होता है। फिर आर्मी टेस्ट होता है ये ASVAB SWAB, जो करियर एप्टीट्यूड के लिए होता है, ये भी मिलिट्री के जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसमें अप्लाई होता है। पर्सनैलिटी के लिए MBTI होता है, स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स पे यूज़ किया जाता है। एंड बाकी स्कूल एबिलिटीज़ में स्कूल स्टूडेंट पे कौन सा यूज़ किया जाता है, ऑल सेट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, क्या सही लगा, क्या गलत गलत लगा आपको, आगे कौन से टॉपिक पे कौन से टॉपिक एंड कौन सा आपको डाउट है, मैं उस पर किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए मुझे, आप प्लीज़ मुझे बताएं। गिव सब थम्स अप इन द कॉमेंट बॉक्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।